बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कमेंट में और साथ में इंस्टाग्राम पे कि क्या हम लोग अगर दुबई में काम करते हैं, क्या अगर हम लोग सीरा में काम करते हैं, तो क्या हम लोग अबू धाबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या क्या हम लोग अबू धाबी में जाके विज़िट वीज़े पे पीएसबीडी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इम्पोर्टेंट नए लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग दुबई काम करते हैं या फिर जो लोग विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। देखिए, अगर आप दुबई में काम करते हैं और आप सीरा के अंडर काम करते हैं, तो फिर आपको अगर अबू धाबी में जाना है, तो सबसे पहले उसका जो तरीक़ाकार ये है, उसका जो मेथड ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में। देखिए, जब आप दुबई में आते हैं, दुबई में जब आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, तो आप सीरा कर सकते हैं। विज़िट वीज़े पे आपको अलाउ होता है, आप सीरा का जो सर्टिफ़िकेट है, वो हासिल कर सकते हैं विज़िट वीज़े पे। लेकिन अबू धाबी में आप पीएसबीडी विज़िट वीज़े पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास किसी भी सिक्योरिटी कंपनी का वीज़ा होना ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि दुबई से अबू धाबी जाया जा सकता है, तो बिल्कुल जाया जा सकता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर दुबई का एक्सपीरियंस है, आप दुबई में काम कर रहे हैं या आप इवन के दुबई में विज़िट वीज़े पे भी हैं, तो आप अबू धाबी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं, अपना रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं या कोई आपका दोस्त किसी कंपनी में काम करता है, तो उसके थ्रू वीज़ा ले सकते हैं। या फिर कंपनीज़ एज़ अ फ्रेशर हायर करती हैं अबू धाबी में, स्पेशली जो लोग विज़िट पे होते हैं, उनको हायर करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जॉब्स हैं या नहीं हैं। देखिए, मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि सीरा का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब लाज़मी मिलेगी, लेकिन जो सीरा का कार्ड होता है, उसमें ये है कि आपके जो जॉब के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोकल कंपनीज़ होती हैं, वो प्रेफ़र करती हैं कि उस बंदे को हायर करें जिनके पास सीरा होता है। तो पीएसबीडी की जहाँ तक बात है, पीएसबीडी में ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ वो देखती हैं कि जिन लोगों के पास अब पीएसबीडी का एक्सपीरियंस हो, उनको हायर करें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांस होता है कि जो लोग विज़िट पे होते हैं, उनको एज़ अ फ्रेशर भी कंपनी हायर कर लेती हैं, अगर उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेड हों। याद रखें, कौन-सी डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपने एफए किया हुआ है तो एफए की होनी चाहिए, अगर आपने बीए किया हुआ है तो बीए की होनी चाहिए, आपने एमए किया हुआ है तो एमए की होनी चाहिए। आपकी जो लास्ट डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी अगर आपके पास 3-4 डिग्रीज़ हैं, तो लाज़मी नहीं है कि आपने 3-4 डिग्री जो सारी डिग्री को अटेस्ट करवाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो हायर डिग्री है, उसको आपने अटेस्ट करवाना होता है। तो अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपकी एज जो है वो 21 से अबव है, अगर आपकी जो हाइट है वो अच्छी खासी है, मतलब 5.7 से अबव है, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, याद रखें, जो प्रोफ़ेशनल कंपनीज़ होती हैं, वो इन चीज़ों का काफ़ी ख़्याल रखती हैं। उनको काफ़ी अच्छी हाइट चाहिए होती है, प्लस जो आपका वेट है वो 65 से अबव होना चाहिए और साथ-साथ में जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना होना चाहिए। एक बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, सिक्योरिटी की जॉब पे जितना बोलना ज़रूरी होता है, इतना ही लिखना और पढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, आपको कंप्लेंट्स जो सबमिट करवानी होती हैं, आपको रजिस्टर करवानी होती हैं और साथ-साथ लोगों को गाइड करना पड़ता है। और क्योंकि जो जॉब है सिक्योरिटी की दुबई और अबू धाबी में या इवन के गल्फ़ रीजन में, वो एज़ अ कस्टमर सर्विस एजेंट कंसीडर की जाती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ़िसर्स होते हैं, वो गन्स लेके खड़े होते हैं, वो बंदूकें लेके खड़े होते हैं, उनके पास काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कुछ होगा भी तो मान लीजिए एक रेडियो होता है, वो भी आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसके साथ आप लोग अपने दोस्तों के साथ
अपने कुलीग्स के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ टच में रहते हैं, मैसेज पास करने के लिए कंट्रोल रूम के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जॉब है वो कस्टमर सर्विस ही है। यहाँ पे आपको कोई गन हाथ में आपके नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपके हाथ में कोई पिस्टल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में यूज़ होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में, आपकी पॉकेट में एक पेन होता है, एक डायरी होती है और आपके हाथ में बोथ हुआ तो एक रेडियो होता है। तो बात कर रहा था मैं पीएसबीडी अबू धाबी के लिए। तो देखें, जब कंपनीज़ आपको हायर करती हैं तो फिर उसके बाद वो खुद अप्लाई करती हैं पीएसबीडी के लिए। अगर आप अबू धाबी में हैं तो एनएसआई का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कंपनीज़ खुद अप्लाई करती हैं। और अगर आप फुजेरा में हैं, शारजाह में हैं, अजमान, रास अल खैमा में हैं तो वहाँ पे पीएसबीडी के लिए कंपनी आपके लिए खुद अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आप सीरा में, दुबई में काम कर रहे हैं तो आप अबू धाबी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार वही होता है जैसे आपने दुबई में अप्लाई किया था। आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, आपको इंटरव्यू पास करना पड़ता है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है। लेकिन आप अबू धाबी में विज़िट पे पीएसबीडी नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आपने पीएसबीडी करना है तो वो कंपनी खुद आपको करवाती हैं, वो खुद अप्लाई करती हैं। और इस पीएसबीडी की शर्त ये है कि आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का जो वीज़ा है वो होना लाज़मी होता है, उसके बगैर आप पीएसबीडी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, फैसिलिटीज़ जो हैं ऑलमोस्ट जो यूएई का लेबर लॉ है, चाहे वो अबू धाबी में है और अब दुबई में हैं आप, अब शारजाह में हैं या अजमान में हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है जो सैलरी है। वो दुबई में सैलरी जो है वो 1800 से लेके 2500 तक है और जो अबू धाबी में जो सैलरी है 12 घंटे की वो 2700 से लेके 3200 तक है। अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। जितनी अच्छी कंपनी होगी, जैसे ट्रांसगार्ड हो गई, G4S हो गई, स्पार्क हो गई, अलजाबर हो गई, तो ये कंपनी अच्छी सैलरी पे करती हैं दुबई में भी और अबू धाबी में भी। तो जहाँ तक एक्सपेंस की बात है, एक्सपेंस देखें एज़ पर यूएई लेबर लॉ आपको कोई भी कंपनी चार्ज नहीं करती। लेकिन आजकल कंपनीज़ स्मार्ट वर्क कर रही हैं, वो एजेंसीज़ के थ्रू लोगों को हायर कर रही हैं। एजेंसीज़ पैसे लेती हैं और कभी-कभी कंपनीज़ जो हैं वो अपना शेयर उसमें रखती हैं। तो जो वीज़े की कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप अबू धाबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दुबई में आजकल जो एजेंसीज़ चार्ज करती हैं दुबई के वीज़े के लिए, लोकली मैं यहाँ लोकली बात कर रहा हूँ, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो 3000 से 5000 और अबू धाबी के लिए जो कंपनीज़ हायर करती हैं वो 6000 से 12000, इवन के कुछ 15000 दिरहम भी माँगती हैं एजेंसीज़ के थ्रू। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं चलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।